क्या लोकतंत्र में किसी नेता को हराने के लिए उसकी राजनीतिक हत्या काफी नहीं होती? क्या उसे मानसिक, सामाजिक और कानूनी रूप से नस्तोनाबूद करने का कोई गुप्त ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? आज हम उस सीक्रेट प्लान को डीकोड करेंगे जिसे पिछले 25 सालों से दिल्ली के लुटियंस जोन से लेकर वाशिंगटन के गलियारों तक चलाया जा रहा है। यह कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं, यह कहानी है एक झूठ की फैक्ट्री की, जिसके सबसे बड़े मोहरे राहुल गांधी, तीस्ता शीतलवाड़ और अब मधु किश्वर, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नाम बन चुके हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है या भारत की संप्रभुता पर एक सीधा हमला? इस सीक्रेट प्लान का पहला फेज 2002 के तुरंत बाद सक्रिय हुआ। इसका एकमात्र मकसद था मोदी को किसी भी तरह सलाखों के पीछे भेजना। तीस्ता शीतलवाड़ का मैन्युफैक्चर्ड सच। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई एक्टिविस्ट 22 गवाहों को एक ही कमरे में बिठाकर उनसे पहले से टाइप किए हुए हल्फनामे पर साइन करवा ले? सुप्रीम कोर्ट ने जून 2022 में इस घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हुए कहा कि तीस्ता ने सिर्फ मोदी को फंसाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बुनी। कोर्ट ने इसे प्रोसेस का दुरुपयोग बताया। संजीव भट्ट का क्रिमिनल फ्रॉड। खुद को चशमदीद बताने वाले इस पूर्व आईपीएस अफसर का झूठ तब पकड़ा गया जब वैज्ञानिक सबूतों ने साबित कर दिया कि वह उस रात गांधीनगर में था ही नहीं। आज वह उम्रकैद काट रहा है, लेकिन झूठ की फैक्ट्री ने उसे सालों तक के लोकतंत्र का रक्षक बनाकर पेश किया। होम मिनिस्ट्री का वो बदला हुआ हल्फनामा। इशरत जहां केस में गृह मंत्रालय के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई ताकि एक आतंकी को निर्दोष और मोदी को हत्यारा साबित किया जा सके। यह सीक्रेट प्लान का सबसे काला अध्याय था, जब सरकार ही अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही थी। जब मोदी पीएम बन गए तो सीक्रेट प्लान का दूसरा फेज राहुल गांधी के हाथ में आया। इसे एक्सपर्ट शूट एंड स्कूट, गोली चलाओ और भाग जाओ कहते हैं। राफेल का गुब्बारा तो फट गया, महीनों तक मीडिया और रैलियों में शोर मचाया गया, चौकीदार चोर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया तो राहुल गांधी को अदालत में बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। विदेशी टूलकिट और एपस्टीन कनेक्शन। जब राफेल फ्लॉप हुआ तो विदेशी जमीन से हमला शुरू हुआ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, दुनिया भर में शोर मचा, लेकिन जैसे ही एपस्टीन फाइल्स की परतें खुली और संकेत मिले कि इसमें पुराने रसूखदारों और गांधी परिवार के करीबियों के नाम हो सकते हैं, कांग्रेस ने अचानक इस मुद्दे से यू टर्न ले लिया। आखिर क्यों? क्योंकि यह सीक्रेट प्लान अब उन्हीं के अस्तित्व को निगलने लगा था। 2026 में इस फैक्ट्री के दो सबसे अविश्वसनीय ऑपरेटर सामने आए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर। सुब्रमण्यम स्वामी का पॉलिटिकल गिरगिटवाद, जो व्यक्ति सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाता था, आज वे विपक्ष का प्यारा बन गया है। बिना किसी ठोस आधार के मोदी के चरित्र पर कीचड़ उछालना स्वामी की अटेंशन सीकिंग राजनीति का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्हें आदतन मानहानि करने वाला करार दिया जा चुका है। मधु किश्वर की सत्ता की भूख। यह उस लेखिका की कुंठा है जिसे 2014 के बाद वो वीवीआईपी एक्सेस नहीं मिला जिसका उसे गुमान था। जो किश्वर कभी मोदी के समर्थन में किताबें लिखती थी, आज वो बिना किसी पीड़िता, बिना किसी तारीख और बिना किसी सबूत के सेक्सुअल सिलेंडर पर उतर आई है। यह इस सीक्रेट प्लान का सबसे निचला स्तर है। जब आप नीतियों में नहीं जीत पाते तो आप बेडरूम पॉलिटिक्स के जरिए कीचड़ उछालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस झूठ की फैक्ट्री के पुर्जे अलग अलग किए हैं। पहला, एसआईटी रिपोर्ट। दशकों की जांच के बाद मोदी को हर स्तर पर क्लीन चिट। दूसरा, जकिया जाफरी केस। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोदी के खिलाफ गठजोड़ वाली कोशिश थी ताकि पूरी जांच प्रक्रिया को गुमराह किया जा सके। पेगासस और अडानी। कोर्ट द्वारा गठित कमेटियों ने स्पष्ट किया कि इन आरोपों में जीरो दम है। यह सीक्रेट प्लान अब एक्सपोज हो चुका है। यह प्लान सिर्फ मोदी को हराने के लिए नहीं था, बल्कि यह भारत की बढ़ती साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मटियामेट करने की एक विदेशी साजिश थी। 25 साल की अथाह नफरत, अरबों डॉलर का विदेशी प्रोपोगेंडा और हजारों झूठे हल्फनामे, लेकिन परिणाम क्या रहा? शून्य। नरेंद्र मोदी आज भी अड़ी खड़े हैं और यह सीक्रेट प्लान चलाने वाले आज खुद अदालतों के कटघरे में खड़े हैं। भारतीय जनता ने साबित कर दिया है कि झूठ की फैक्ट्री चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सत्य के एक प्रहार से वे कांच की तरह बिखर जाती है। क्या आपको लगता है कि सीक्रेट प्लान के पीछे कोई बड़ी डीप स्टेट ताकत काम कर रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप भारत के खिलाफ हो रहे इस साजिश को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।